शेर सैलवी साहब मौजूद हैं, इंशाल्लाह इनसे एक गुफ्तगू का एहतमाम किया है, देखें क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। 20 अप्रैल की डेट नज़दीक आ रही है। तरीक़े लब्बाइक के अमीर जो हैं हाफ़िज़ साहब, उन्होंने इस हवाले से वाज़ह तौर पर ऐलान किया है कि हम इस डेट को मज़ीद एक्सटेंड नहीं करेंगे। उनके मजलिस शूरा के अमीर हैं अनायतुल्लाह शाह साहब, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, तो उन्होंने भी ऐलान किया है कि कारकुन तैयारी करें, इस दफ़ा इमरान खान को हम पहले से भी ज़्यादा टफ़ टाइम देंगे। क्या यूथ पार्लियामेंट आपकी इस सिलसिले में पहले की तरह उनके दस्ते बाजू बनेगी? रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब जेल से रिहा हुए थे ना, तो मैंने उन्हें कहा था, ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि अगर बिलावल भुट्टो भी नामूस रिसालत के लिए निकले तो मैं उसके साथ भी जाऊँगा। इस कॉज के लिए अगर TLP कहती है ना कि 20 को हम निकल रहे हैं, तो हमारे पिंडी इस्लामाबाद का पूरा जोन उनका इस्तकबाल करेगा। इस कॉज के लिए तो हमारी जानें हाजिर हैं, हमेशा साथ चलेंगे, और हम तो नज़रियाती भाई हैं दोनों तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह। शेर सैलवी साहब एक मजहबी लीडर हैं, नौजवानों को। सर मैं मदरसे से नहीं पढ़ा, अच्छा, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। मैं कहता हूँ लोग जुल्म करते हैं अगर ये बोलें कि जी आप मजहबी स्कॉलर हैं, मैं नहीं हूँ। अच्छा, मैं यही चीज़ लोगों को समझाना चाहता हूँ कि इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हर मुसलमान में है, सिर्फ मौलवी या पीर के दिल में नहीं है भाई। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप एक मजहबी लीडर हैं, नौजवानों को सियासी तौर पर बांटने वाले सियासी लीडर हैं, या बकौल उनके किसी गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा है, वो ज़रा थोड़ी सी बात क्लियर कर दे। कुछ लोगों के दिलों में डाउट आ रहा है कि शेर सैलवी साहब किसी और एजेंडे पर अमल पैरा है। गैर मुल्की एजेंडा कौन सा हो सकता है? कहा जाता है कि कहते हैं किसी इदारे के अलाकार है, कोई इस किस्म की बातें आती है ना सामने। सर मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान की मीडिया पे मुझे दहशतगर्द बताया गया जी, लिहाजा मुझसे बड़ा पाकिस्तान का वफादार कोई नहीं है। ठीक है, बलूचिस्तान में उस वक्त जाके मैंने पाकिस्तान के झंडे लहराए थे, डेरा बुगटी क्वेटे में जलसे किए थे, जब लोगों की शलवारें गीली होती थी वहाँ जाते वक्त। बड़े बड़े लोगों को पता नहीं होता था BLA क्या है, BRA क्या है, BLF क्या है, BSO क्या है। हम लोगों ने वहाँ से कई लोगों को सरेंडर करवाया और कहा यार पाकिस्तान धरती माँ है, इसका दुश्मन हमारा दुश्मन है। अगर तुम्हारे साथ इख्तिलाफ है किसी इदारे के साथ, किसी जर्नैल के साथ, किसी वजीर के साथ, उसका नाम लेके बोलो। पाकिस्तान तो उतना ही तुम्हारा है जितना मेरा, शायद तुम्हारा ज़्यादा है कि तुम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए। मैंने उस वक्त जाके KPK में पाकिस्तान के परचमों के साथ 40-40 हज़ार बंदों के जलसे किए, कोहाट में, डेरा इस्माइल खान में और पेशावर में, बड़े बड़े मैदानों में। जब अफगानिस्तान की NDS और आपके मोसाद और रॉ मिल के ये कर रहे थे कि जनाब शायद यहाँ हम पश्तूनिस्तान बना देंगे, हमने बताया भी 48 में आपको कश्मीर इन पठानों ने आज़ाद करके दिया। हमने बताया जी तुम इस पाकिस्तान के ज़्यादा बड़े वारिस हो। हमने बताया जी रूस जब इधर आया था तो उसे तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे हिस्सों में तकसीम करके परे मारा था, तो इन पठानों ने मारा था। हमने उनको उनका ओनरशिप राइट दिया। हमने बताया कि तुम पाकिस्तान के उतना ही वारिस हो जितना पंजाबी वारिस है, सिंधी उतना ही वारिस है जितना कोई बलोची वारिस है, कश्मीरी उतना ही वारिस है जितना किसी और सूबे का बंदा वारिस है। लिहाजा पाकिस्तान को टूटने से बचाने में हम लोगों ने अपना रोल प्ले किया। तो गैर मुल्की एजेंडे पे तो हम किसी के अलायकार हैं नहीं। और जहाँ तक बात है कि जी पाकिस्तान में मौजूद किसी इदारे के अलायकार हैं, तो मैं उस इदारे से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर हम आपके अलायकार हैं तो जनाब मेरी गाड़ी जो है ये चलते चलते रुक जाती है, कोई नई गाड़ी ले दो, 2-4 गार्ड भी ले दो। और ये जो उल्लू के पट्टे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं ना, इनसे सिर्फ ये पूछ लो कि तुमने पर्सनली तुमने क्या दिया इस मुल्क को, सिवाय 2-4 तकरीरों के प्रैक्टिकली क्या किया है, लोगों के नाम पे नहीं कि जी फलां बुजुर्ग ने ये किया, फलां पॉलिटिकल लीडर ने ये किया, उन्होंने बिल्कुल किया होगा। तुमने प्रैक्टिकली क्या किया, पर्सनल कैपेसिटी में क्या किया। मैं गिनवा सकता हूँ कि मैं 16 साल का था, मेरी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी। मैं हादसाती लीडर नहीं हूँ बिलावल की तरह। मैंने उस वक्त स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कदम रखा था जब हम लोग दाढ़ी मूंछ हमारे चेहरे पे नहीं थी। 16 साल हमारी उम्र थी उस वक्त तिलावत भी मैं करता था, अपने जलसे में नात भी मैं पढ़ता था, तकरीर भी मैं करता था, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी मैं लगाता था। 0 से स्टार्ट लिया था हम लोगों ने। जो लोग बिलावल की तरह बना बनाया, अगर बिलावल साहब समझते हैं कि हम बना बनाया ये लेके आ गए और कोई नया बंदा आ रहा है तो जनाब ये किसी का अलायक आ रहा है, तो नहीं, सॉरी, हम लोगों का पूरा रिकॉर्ड है।
हम लोगों ने फेडरल बोर्ड की करप्शन में जो लोग इन्वॉल्व थे उनका मसला किस तरह हल किया, हम लोगों ने 3000 स्टूडेंट्स कॉमसेट की डुअल डिग्री इशू को कैसे सॉल्व किया, गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट के 12000 बच्चों का मसला जो बना हुआ था प्राइवेटाइजेशन का, उसको किस तरीके से सॉल्व किया। सबसे पहले जब मैं 17 साल का था तो अमेरिका में गुस्ताखाना फिल्म बनी थी, तो जो पहला मार्च अमेरिकन एम्बेसी की तरफ गया था वो मैंने लीड किया था, और सुबह मैंने मार्च लीड किया था थर्सडे को, शाम को रहमान मलिक वजीर दाखिला होता था, उसने कहा था कि कल बरोज़ जुम्मा यौम इश्क़ रसूल मनाया जाएगा, और वो इतना पीक पकड़ गया कि जरदारी जैसा शख्स नामूस रिसालत के दिफा में अक़वाम मुत्तहिदा में जाके तकरीर करता है। सर ये हमारा माजी है। हॉलैंड की एम्बेसी की तरफ पहला मूव मैंने किया था उस वक्त, बाद में पूरे पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातें उठी थी। 12 रबीउल अव्वल को फ्रेंच एम्बेसी की तरफ पहला मूव हम लोगों ने किया था। जो शैल हमने खाए थे ये हमें पता है, जो कंटेनर उठा के यूं फेंके थे कि जिस तरह कागज़ के बने हुए, ये फिर वो गैरत वाली रूह बेदार हुई थी उन नौजवानों में, वो काबी रूह बेदार हुई थी इन नौजवानों में, इनको अपनी मंजिल आसमानों में नज़र आ रही थी। तो ये हम लोगों ने किया, हमारा एक प्रॉपर रिकॉर्ड है जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली काम किए। जो लोग लेबल लगाते हैं एजेंसियों का, उन्होंने खुद क्या किया, कुछ भी नहीं किया। लिहाजा उन लोगों की बातों को, उनको हम किसी खाते में समझते ही नहीं। अगर समझते होते तो आज जाके उन्हें जस्टिफिकेशन देते। अच्छा, बाय प्रोफेशन आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन इस डिग्री को आप अपने साथ लगाते नहीं, इसकी क्या वजह है? शोधी हरकत होती है। देखें, पाकिस्तान आर्मी के 500-600 कैडेट्स पास आउट होते हैं 6 महीने के बाद, वो रैंक लगाते हैं तो ठीक है, कम है तादाद में। आपके डॉक्टर्स बहुत कम पास आउट होते हैं, कम है तादाद में। इंजीनियर तो आप वटा उठाओ तो 12 इंजीनियर नीचे बैठे होते हैं, 14 इंजीनियर नीचे बैठे होते हैं। हर यूनिवर्सिटी हर 6 महीने के बाद 1000-1200 इंजीनियर पास आउट कर रही है। कोई लाखों की तादाद में इंजीनियर आपके पाकिस्तान में पास आउट हो रहे हैं हर साल, तो आधा पाकिस्तान इंजीनियर है। तो अगर आप उस फील्ड में कोई काम करें तो ठीक है, बंदा नाम के साथ इंजीनियर लगाते हुए अच्छा लगता है। वैसे अभी इंजीनियर शहीद सियालवी बन के फिर रहा, अच्छा नहीं लगता। आपने अमली सियासत में हिस्सा लेने का ऐलान किया है, किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे? अभी तो हम लोगों ने सर इंदिया ज़रूर दी है जी। पॉलिटिकल पार्टी हम लॉन्च तब करेंगे जब हमारा होमवर्क कंप्लीट होगा। हमारे पूरा एक पैनल बन चुका है पीएचडी स्कॉलर्स का, जो सिर्फ पाकिस्तान को बगैर सूद के एक माशी निज़ाम देंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट निज़ाम हम आवाम के सामने लाएंगे जिस दिन हम लोगों ने पार्टी लॉन्च की। हमारे पास उलमा, मशाइख और फिर उसके साथ साथ जो हर फील्ड के स्कॉलर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के, उनको हमने ये होमवर्क, ये टास्क असाइन किया है कि बताएं नर्सरी प्रेप से लेके आपके मास्टर्स लेवल तक कौन कौन सी किताबों में क्या क्या खुराफात हैं, उनके अल्टरनेट क्या होगा, कैसे आप यकसा तालीमी निज़ाम दे सकते हैं। उस पर होमवर्क कंप्लीट होने वाला है कुछ दिनों में, तब हम मेन स्ट्रीम में आएंगे। जब हम लोग बताएंगे कि जनाब आपके, हम लोग सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग आगे ना हुकूमत में, यूनिवर्सिटीज़ में यूनिफॉर्म कल्चर ले आएंगे। ये बात कई मम्मी डैडी बच्चों को बुरी लगेगी, लेकिन ये याद रखें कि एक बच्ची जो है ना, वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है ना, और उसने एक जैसे एक कपड़े पहने होते हैं, वो अगले दिन वो कपड़े पहन के नहीं जा सकती, उसे तब्दील करने पड़ते हैं, नहीं तो उसके साथ कोई दूसरी बच्ची बैठेगी नहीं। तुमने तो कल भी यही पहने हुए थे। हम लोग तो लड़के तो गुजारे कर लेते ना, हफ्ता हफ्ता एक ही शलवार कमीज चलाते रहते हैं। तो सर आहिस्ता आहिस्ता एलीट क्लास एक तरफ हो जाती है, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास एक तरफ हो जाती है, और बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। कई बच्चे इस वजह से यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं। हम लोग यूनिफॉर्म कल्चर लाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम लोग जो एक अमीर और गरीब की तफरीक थी उसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब ये पूरा निज़ाम सामने बन चुका होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पार्टी का बन चुका है, तब हम लोग मेन स्ट्रीम में आएंगे, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि इमरान खान की तरह एवी नारा लगा के नहीं मैदान में उतर आया था, इसने कोई अल्टरनेट सिस्टम आवाम के सामने रखा था। क्योंकि इमरान खान जैसे अंतहाज़मी की अल्लाह उसे हिदायत दे, उसकी वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि हम लोग जब भी कोई अच्छी बात करते, लोग कहते नहीं 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 इमरान खान भी इंजी गल करता सी। आप समझ रहे? तो हम लोग प्रैक्टिकली तब आएंगे, बहुत जल्द आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, लेकिन अल्टरनेट सिस्टम लेके आएंगे। मईशत का ये निज़ाम, तालीम का ये निज़ाम, इंटीरियर मिनिस्ट्री का ये निज़ाम, फॉरेन मिनिस्ट्री क्या होगी, किस किस मुल्क के साथ क्या क्या पॉलिसी होगी। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा नहीं खड़ा किया जाएगा, पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना एक नाम मनवाएगा इंशाल्लाह ताला। वो जो अयूब के दौर एंड बिफोर अयूब पाकिस्तान का नाम हुआ करता था,
PIA किस तरीके से वापस अपने मकाम पे पहुंचेगी, आपके कौमी इदारे किस तरीके से अपना वकार पाएंगे, आप किस तरीके से दोबारा उम्मत को मुत्तहिद करके एक स्ट्रॉन्ग पावर बन के सल्तनत उस्मानिया जैसा मॉडल किस तरीके से लाएंगे, वो सारा निज़ाम लेके आएंगे हम लोग, आवाम के सामने रखेंगे, फिर बोलेंगे हम सियासत में आ रहे हैं। सर सिर्फ यूँ नहीं कि आगे जी सियासत आगे तस्वीरें लगा दो जी, हल्के से आगे इलेक्शन लड़ लिया, नहीं। जब तक होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, हम अपने 10-11 साल की मेहनत ज़ाया नहीं करना चाहते। हमें पता है हमें किस तरीके से 20-20 रुपए रोज़ाना की पॉकेट मनी से FSE में, जो हम 40 रुपये अब्बाजी दिया करते थे FSE में, 20 रुपये का बंद समोसा होता था FG सर सैयद कॉलेज माल रोड वाले में, और 20 रुपये की वो बोतल मिलती थी, या बोतल पीता था या बंद समोसा खाता था। 20 रुपये हम लोग 5 वर्किंग डेज़ में बचाते थे, हफ्ते का 100 रुपया, 40 बचा के तो वो 4000 रुपया। एक साउंड सिस्टम अरेंज कर लिया छोटा सा, एक पैराफ्लेक्स बनाया और जी रैली निकाल ली। ये हमें पता है किस तरीके से होता है। ये हमने लोगों से चंदे नहीं मांगे थे, हम लोग सारे खुद मिला के करते थे। ये हमें पता है कि ऑडिटोरियम किस तरीके से बुक होता था, ये हमें पता है कि जनाब साउंड सिस्टम किस तरीके से मुश्किल से अरेंज होता था, हमें पता है कि लीवी किस तरह घोल के ग्लू बना के उसे पोस्टर्स लगाए होते थे, ये हमें पता है 120 रुपए का वो सावा स्प्रे लेके किस तरीके से वॉल चॉकिंग होती थी, ये हमें पता है एक सुजुकी से 6-6 बंदे लटक के कैसे जाते थे, एक बाइक पे हम लोग 4-4 लड़के बैठ के जा रहे होते थे रात को पोस्टर लगाने, वॉल चॉकिंग करने। हमने सारा दौर गुजारा है। हम लोग एक पॉलिटिकल एक नजरियाती कारकुन रहे हैं, तब जाके स्टेज की जीनत बने। ये पाँव के छाले इस चीज़ की गवाही देते हैं। मेरे दोनों पाँव और बाएं बाजू में रॉड्स, नेल्स और प्लेट्स डले में। आपके चूरा शरीफ जो ज़िला अटक में, उसके पास मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक प्रोग्राम से वापस आते वक्त, और हम लोगों ने उस हैसियत में भी अपना काम जारी रखा था।